हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक वेसल है जो कि किसके फॉर्म का है, एक जो हेमिस्फेयर बाउल होता है उसके फॉर्म का है। एंड उस हेमिस्फेयर बाउल के ऊपर जो है सिलेंडर है, ठीक है, एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर। अब जो डायमीटर है, हेमिस्फेयर का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और जो टोटल हाइट है वो यानी कि सिलेंडर और जो वेसल को लगाकर जो टोटल हाइट है वो है 14.5 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले इसकी फिगर की बात करते हैं कि इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी, ठीक है। सो क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से एक हेमिस्फेयर बाउल है, ठीक है। ये हेमिस्फेयर बाउल है एंड इसके ऊपर जो है सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है। ये हेमिस्फेयर बाउल है एंड इस हेमिस्फेयर बाउल के ऊपर सिलेंडर है। में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें इसकी पूरी टोटल हाइट जो गिवन है वो कितनी है, 14.5, ठीक है। इसकी टोटल हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 14.5। तो अगर हम ये टोटल हाइट हमारे पास 14.5 है, ठीक है, और हमें ये जो वेसल है इसका जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 21, ठीक है। तो डायमीटर अगर हमारे पास 21 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या होता है यानी कि डायमीटर का हाफ यानी कि 21/2, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 10.5। एंड ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बता दिया था कि जितनी अगर कोई भी हमारे पास एक हेमिस्फीयर बाउल होता है, जितनी उसकी रेडियस होती है यानी कि इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, डेट इज 10.5। और तो जितनी इसकी रेडियस होती है उतनी ही इसकी क्या होती है, हाइट होती है। यानी कि अगर इसकी रेडियस जो है वो 10.5 है तो ये जो हेमिस्फीयर बाउल है इसकी जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, डेट इज 10.5। ओके, तो अब यहाँ से देखो हमारे पास अगर जो हेमिस्फीयर बाउल है इसकी हाइट है एंड हमारे पास पूरी टोटल हाइट, इस पूरे के पूरे वेसल की टोटल हाइट है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम सिलेंडर की हाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं दैट इज हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी पूरी की पूरी टोटल हाइट है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज टोटल हाइट, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज माइनस में हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसकी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में जो टोटल हाइट गिवन है, में हमें टोटल हाइट गिवन दैट इज 14.5, ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल हाइट गिवन है 14.5 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हेमिस्फीयर की हाइट। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी, दैट इज 10.5। तो यहाँ से हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हम उसके बाद बात करते हैं अगर देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम है ना। ये हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस पूरे वेसल का वॉल्यूम हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड जो भी हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है। उसके बाद अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एच प्लस में 2/3 आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, जो कि हमने फाइंड की थी, यानी कि आप ये कह सकते हो डायमीटर अगर आपके पास 21 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, ऐसी मल्टीप्लाई बाय 21/2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एच हाइट हमारे पास कितनी है, जो कि अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 4, तो 4 प्लस में 2/3 एंड आर हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 21/2, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आपके पास इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास
तब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो इस पूरे का तब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी थी, इस ये जो पूरा वेसल है इसकी यहाँ पर कैपेसिटी फाइंड करनी थी, यानी कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ गया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। 18 is a toy is in the form of a cylinder with hemispherical ends। तो क्या बोला गया है, एक टॉय है, ठीक है, जो कि किसकी शेप का है, एक टॉय है, उसकी जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, एंड एंड में जो है उसके हेमिस्फेरिकल उसके एंड्स है। ठीक है, तो अभी हम फिगर बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर, अगर उसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि सिलेंडर और हेमिस्फेरिक एंड्स को मिला के जो उसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, डेट इज 90 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन में यहाँ पे डायमीटर गिवन है, that is 42 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें अगर हमें उस टॉय को पेंट करना है तो उसको पेंट करने की यहाँ पे हमें क्या बतानी, कॉस्ट बतानी है। एंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 70 पैसे है। ठीक है, तो इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी कि हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से सिलेंडर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया इस तरीके से सिलेंडर। ठीक है, एंड इसके एंड्स पर क्या हेमिस्फीयर है, यानी कि इस तरीके से एक एंड पर यहाँ पे हेमिस्फीयर हो गया एंड इस वाले एंड पर यहाँ पर इस तरीके से हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ओके, आगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसकी पूरी की जो टोटल हाइट है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 90 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेट इज डायमीटर। तो डायमीटर का मतलब है, अगर हम डायमीटर का हाफ करेंगे तो यानी कि रेडियस, एंड रेडियस इसका मतलब है रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, डेट इज 21। ठीक है, ओके, तो अगर मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मुझे ये फाइंड करना है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी, तो देखो तब भी हमें इस तरीके से कॉस्ट फाइंड करनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तभी तो हम, जब हमारे पास पूरा का पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 70 पैसे से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि इसका कितना सरफेस एरिया है जिसमें कि जो हमारा जो पेंट है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड साथ में प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई की सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे हम हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हेमिस्फेयर लगे हुए, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब उसके बाद हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो सिलेंडर का वो कितना होता है, डेट इज 2 पाई आर एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट इज 2 पाई आर एस। ठीक है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय, अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर के यहाँ पे हमारे पास हाइट लग रही है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर की हाइट बता देती हूँ, तो दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखो टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 90, एंड इसकी हाइट कितनी है, हेमिस्फीयर बाउल की हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 21। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 21 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नहीं, यहाँ पे आप देखो आपके पास एक हेमिस्फीयर बाउल नहीं है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बाउल है आपके पास 2, तो यानी कि 21 प्लस में 21, इस तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो आ चुकी है, दैट इज 48 सेंटीमीटर। अब तो सिंपल है, अब तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यूज को पुट कर, सबसे पहले यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, ये हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर हमारे पास बच जाएगा एच, प्लस में देखो यहाँ पे 2 चला गया, देखो आप ऐसे देखो कि 2 पाई आर चला गया, तो यानी कि यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास सिर्फ 2 आर। ठीक है, अब तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7 एंड आर, रेडियस हमने अभी फाइंड की थी जो कि कितनी आई थी हमारे पास, दैट इज 21। ठीक है, ये जगह एच, हाइट हमारे पास यानी कि सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 48, है ना, फाइंड की थी हमने, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमारे पास कितनी है, दैट इज 21। ठीक है, अब तब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आ चुका है, 11880 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करनी थी, कॉस्ट फाइंड करनी थी। तो देखो हमें क्वेश्चन में जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है, दैट इज 70
पैसे 70 पैसे हमें क्वेश्चन में जो है कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रुपीज में चेंज कर लेते हैं। इन 70 पैसों को हम सबसे पहले यहाँ पे रुपीज में चेंज कर लेते हैं। तो रुपीज में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो जब हम इसको 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डेट इज रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो टोटल सरफेस एरिया जो आया था वो कितना आया था, 11880 आया था। तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी हमें यहाँ पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है, डेट इज 70/100, ठीक है। इस वाले जीरो से वाले जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से वाले जीरो कैंसिल। अब हम यहाँ पे हम 1188 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ₹8316, ठीक है। एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। Number 19 is a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर बनाई थी ना, सेम ऐसी इसकी भी फिगर बनने वाली है। क्या बोला गया है कि एक मेडिसिन है जो कि एक सिलेंडर की शेप में है एंड उसके दोनों एंड्स में क्या है, हेमिस्फेयर उसके दोनों एंड्स में है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, ठीक है। पूरी की पूरी जो हाइट दे रखी है वो हमें 14 मिलीमीटर दे रखी है और जो डायमीटर हमें गिवन है कैप्सूल का वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो किस तरीके से बनेगी इसकी फिगर वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कुछ इस तरीके से, वही जैसे प्रीवियस में बनाई थी, इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है। एंड सिलेंडर के दोनों एंड पर इस तरीके से हमारे पास हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। एंड इसकी जो पूरी की पूरी जो टोटल हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज 14 mm। इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 14 mm, ओके। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, और हमें इसका डायमीटर गिवन डेट इज 5 IM, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, डेट इज 5/2 mm, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज जो भी हमारा सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एंड प्लस में और जो भी हेमिस्फेयर का होगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो भी यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फेयर का होगा, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, 2πRH ये होता है, ठीक है। प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है, डेट इज 2πr², ठीक है। ये होता है। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, डेट इज 2πr हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, डेट इज H, प्लस में क्या बचेगा, डेट इज 2R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइट फाइंड करनी पड़ेगी हमें, किसकी, सिलेंडर की हाइट यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दी कैसे करना है। सिंपल है कि जो भी हमारे पास टोटल हाइट है डेट इज 14 में से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 5/2 प्लस में 5/2, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओके। तो ये जगह 14 माइनस के इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो 2 ही है और ये कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, डेट इज 10, ठीक है। तो जगह ये जगह यहाँ से मेरे 5, तो यहाँ से 14 में से 5 को कर देंगे हम, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। तो यानी कि जो हमारे पास जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आई है, डेट इज 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, ठीक है। उसके बाद आर रेडियस हमारे पास कितनी है, डेट इज 5/2, ठीक है। उसके बाद एच ये हमने फाइंड किया था, डेट इज 9 प्लस में 2 एंड मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर हमारे पास कितना है, रेडियस, डेट इज 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इस वाले 2 से वाला 2 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। इस वाले 2 से वाला 2 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि हो जाएगा 110/7, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 9 प्लस में 5, ठीक है। तो 9 और 5 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 14, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा, और 14 से कट कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा 2, तो यानी कि 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा पूरा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, इट्स सेंटीमीटर नहीं आएगा, इट्स मिलीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। 20 is a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder as shown in the figure। so देखो यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वुडन है यानी कि लकड़ी का बना हुआ है वुडन आर्टिकल है जो कि बनाया गया है उसके अंदर हेमिस्फेयर लगा के, यानी कि ये इस तरीके से वुडन का
हमारे पास ये बनाया गया है, ठीक है। एंड इसके दोनों एंड में क्या लगा दी गए हैं इस तरीके से, ये हमारे पास ये हेमिस्फीयर जो है इसके अंदर स्कूप कर दी गया है, यानी कि इसके अंदर अंदर इस तरीके से बना दी गई है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, अगर हमें ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है उस आर्टिकल का, तभी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमें वैसे फिगर तो गिवन है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बना देती हूँ कि इस तरीके से हमारे पास फिगर है, ये इस तरीके से क्या है हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है। एंड इस तरीके से एक ही हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है एंड एक ही हेमिस्फीयर यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। एंड इसकी जो पूरी की पूरी जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 20, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो हमें डायमीटर हमें गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 7/2, यानी कि ये यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, हाइट मुझे कितनी की है दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल है, जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एंड प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो भी हमारे पास हेमिस्फीयर का होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr/s, ठीक है। प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2πr, ठीक है। ये कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा h प्लस में 2r, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। अब यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस हमारे पास कितने 7/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। अब यहाँ पर हाइट हमारे पास कितनी है, दैट इज 20 प्लस में 2 एंड r हमारे पास कितना है, दैट इज 7/2, ठीक है। यहाँ पे मैं 3.5 क्यों नहीं ले रही, जिससे कि यहाँ पे कैंसिल हो जाए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी 3.5 नहीं ले रहे हैं, इस वजह 7 से 7 कैंसिल, तो यानी कि हो जाएगा 22 एंड हो जाएगा 27 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनके यहाँ पे दोनों की 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 is a solid is in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक सॉलिड है जो कि किसकी फॉर्म का है, एक मतलब एक हेमिस्फीयर है एंड उस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर, रेडियस हमें हेमिस्फीयर की गिवन है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, कोन की हमें हाइट गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि उस जो हमारे पास हेमिस्फीयर बाउल था एंड उसके ऊपर कोन जो सरमाउंटेड थी, उसको क्या किया गया, एक सिलेंडर की शेप का हमारे पास टब था, और वो जो सिलेंडर की शेप का जो टब था उसके अंदर पानी था, उसमें उसको उठाकर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, इस तरीके से डाला गया कि वो पूरा का पूरा जो है वो पानी में डूब जाए। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और अगर उसकी जो हाइट है वो 9.8 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। तो देखो जैसे अगर हमारे पास अगर हम कोई भी अगर बकेट लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी बकेट की बात करती हूँ, बकेट में क्या है हमारे पास पानी है, ठीक है। अब उस पानी में अगर मैं क्या डालती हूँ, कोई भी बोल डालती हूँ, ठीक है, वो बकेट क्या फुल ऑफ वाटर है, पूरी पानी से भरी पड़ी है। अब मैंने क्या किया, उसमें एक बोल को डाल दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैं उस बोल को उसमें डालूंगी तो कुछ पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या किया गया, एक सिलेंड्रिकल शेप का टब है एंड उस टब में पानी है और उसमें क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, उसको उसके अंदर डाला गया, तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा सिमिलरली। तो अब उसके अंदर कितना पानी बचा वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर देख लो किस तरीके से है कि एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बाउल है, इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से कौन सरमाउंटेड है। अब एक क्या है, एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल जो है टब है एंड ये जो टब है ना ये फुल ऑफ वाटर है, यानी कि ये इसमें क्या है, पूरे में क्या है वाटर है, ठीक है, इस पूरे में वाटर है। एंड क्या किया गया, ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर कौन है, इसको क्या कर देगा, इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से
है ना। देखो कुछ इस तरीके से क्या कर देगा, इसको इसके अंदर डाल देगा तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब फिर जो पानी बाहर निकल गया, ठीक है, वो तो निकलेगा, एंड जो इसके अंदर बचा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना पानी जो है बचा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो सॉलिड है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास किसका इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारे पास हम पहले इसके, ये जो सॉलिड है ना इसकी हम बात करें, पहले हमें इसके वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी क्योंकि यही तो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम है हमारे पास हेमिस्फीयर का, ठीक है, एंड प्लस में जो भी वॉल्यूम है हमारे पास कोन का, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे हेमिस्फीयर ही कौन है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा अगर हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पे लिया हमने कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2r प्लस में h। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/3, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, एंड यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस तो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारे पास कितना है, दैट इज 2.1। ठीक है, उसके बाद प्लस एच, हाइट हमारे पास यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 4। ठीक है, तो हाइट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4। ओके, तब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे किसके इक्वल होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, और रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड हाइट जो है वो हमारे पास कितनी, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 9.8। ठीक है, अब तो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि कितना वाटर जो है इस टब में बचा, ये तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, जो भी हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम आया उसमें से सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना जो है पानी वो बचा। तो सिंपल है, देखो जितना भी सिलेंडर का है 770, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास सॉलिड का है दैट इज 37.884। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी जो है इसके अंदर बचेगा, तब ये हमारा जो सॉलिड है वो इस टब के अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास इतना वाटर जो है वो बच जाएगा। एंड यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।